अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा, जसप्रीत, भारती और बाकी सबसे पूछ रही होती है कि कैसी हो। सब ठीक बताते हैं। जसप्रीत कहती है कि आपने तो सरप्राइज दे दिया। भारती ईशानी और परी को बताती है कि आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। जसप्रीत कहती है कि आप लोग आ रहे थे तो बता देते। अनुपमा कहती है कि अगर बताते तो सरप्राइज कैसे होता। तभी वहां सरिता आती है और सबको पीछे हटने को कहती है। सरिता बताती है कि पहले वो अनुपमा से मिलेगी, फिर तुम लोग मिलना। सरिता अनुपमा से गले मिलती है। अनुपमा सबको बताती है कि डांस रानीज के लिए खुशखबरी है। सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि वो बाद में बताएगी, लेकिन अभी यहाँ क्या चल रहा था। सरिता बताती है कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। जसप्रीत सरिता के पास आती है और कहती है कि अनु ताई को पता चलना चाहिए कि तू कैसी है, मैं सब बताती हूँ। भारती सरिता और जसप्रीत को चुप रहने को कहती है और बताती है कि अनुपमा को पता नहीं चलना चाहिए। सरिता पूछती है कि ये ईशानी और परी क्यों आई हैं अनु के साथ। आगे दिखाया जाता है परी और ईशानी अनुपमा से कहती हैं कि यहाँ गर्मी है, घर चलें। अनुपमा कहती है कि बाल्टी भरकर चलते हैं। परी पूछती है कौन सी बाल्टी। सरिता मजाक करती है कि तुम्हें बाल्टी का नहीं पता। अनुपमा ईशानी और परी से कहती है कि अगर नहाना है तो पानी तो चाहिए होगा। भारती कहती है कि हम पानी ले आएंगे, आप चलें। अनुपमा भारती को मना करती है और कहती है कि यहाँ पर हम अपना काम खुद करते हैं तो मेरे बच्चे भी करेंगे। उसके बाद ईशानी और परी पानी लेती हैं। दूसरी तरफ राही और प्रेम एडमिशन फॉर्म भर रहे होते हैं। राही प्रेम को बताती है कि वो एडमिशन तो ले रही है, लेकिन घर में किसी को कुछ बताया नहीं है। प्रेम कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है, आगे पढ़ना कोई गलत थोड़ी है। तुम कौन सा कॉलेज जा रही हो। प्रेम आगे कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अगर कोई परेशानी नहीं है तो किसी और को क्यों होगी। प्रेम कहता है कि वो आज ही ये फॉर्म सबमिट कर देगा, कल से पढ़ाई शुरू। प्रेम राही से कहता है कि मुझसे बचकर रहना, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। प्रेम कहता है कि अगर गुस्सा आया तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि थर थर कांपोगी। प्रेम कहता है कि मैं दिखता क्यूट हूँ, लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत कड़क हूँ। राही और प्रेम के बीच रोमांटिक सीन होता है। तभी राही का फॉर्म उड़कर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ परी अनुपमा को बता रही होती है कि पानी की वजह से उसका हाथ दर्द कर रहा है। ईशानी कहती है कि इतना छोटा काम है। जसप्रीत आती है और बताती है कि यह मुंबई है, यहाँ भगवान मिल जाता है लेकिन बड़ा घर नहीं मिलता। अनुपमा जसप्रीत और भारती को बताती है कि तुमने घर को बहुत अच्छा बना दिया है, रंग और फोटो वगैरह बहुत सुंदर हैं। भारती कहती है कि सुंदर तो लगेगा अपना जो है। फिर भारती अनुपमा को बताती है कि हमने यह घर खरीद लिया है। अनुपमा खुश हो जाती है। जसप्रीत और भारती अनुपमा को नाम दिखाती हैं। अनुपमा अपना नाम देखकर शॉक हो जाती है। जसप्रीत कहती है कि ये घर तेरी वजह से आया है, इसीलिए तेरा पहले हक बनता है। अनुपमा धन्यवाद बोलती है कि इतना सम्मान देने के लिए। दूसरी तरफ राही फॉर्म के पीछे भागती हुई मोटी बा से टकरा जाती है। मोटी बा राही पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये घर है या खेल का मैदान। तुम दोनों बच्चे हो क्या। ये प्रेम तो बच्चा है, लेकिन तुम इस घर की बहू हो और बहू को ये सब करना अच्छा लगता है क्या। मोटी बा कहती है कि माही को देखो, उम्र में तुमसे छोटी है लेकिन कितनी समझदार है। माही कहती है कि रहने दो मोटी बा, जो पढ़ी लिखी नहीं है उससे क्या बात करना। प्रेम माही पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हें तमीज नहीं कि बड़ी भाभी और जेठानी से बात कैसे करते हैं। मोटी बा बोलती ही है, तभी प्रेम मोटी बा को चुप कराता है और कहता है कि आप बड़ी हैं, आप बोल सकती हैं, और राही भी माही से बड़ी है तो वो भी बोल सकती है। प्रेम आगे कहता है कि राही को पढ़ाई को लेकर ताने मारे जाते हैं, वो अब बंद हो जाने चाहिए। प्रेम एडमिशन फॉर्म मोटी बा को दिखाता है। राही बताती है कि मैंने सोचा है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। मोटी बा शॉक हो जाती है और कहती है कि तो तुम्हें घर से बाहर जाने का बहाना चाहिए, वैसे नहीं तो कॉलेज के बहाने सही। प्रेम राही को लेकर चला जाता है। माही मोटी बा से कहती है कि आपसे पूछना भी ठीक नहीं समझा। मोटी बा गुस्से से बोल रही होती है कि बर्बादी का दूसरा नाम है
अनुपमा जोशी। दूसरी तरफ अनुपमा बता रही होती है कि अपना घर होना कितना बड़ा सुख है और यह बात वो ही समझ सकता है जिसने दर दर की ठोकरें खाई हों। परी कहती है कि अपना तो है लेकिन यह घर नहीं है। ईशानी कहती है कि यह घर के नाम पर मजाक है। अनुपमा कहती है कि तो फिर यह मजाक पूरा करके दिखाओ, अपने पैसों से घर बनाकर दिखाओ। अनुपमा बताती है कि जब खुद के पैसों से एक ईंट भी खरीदोगे तो पता चलेगा कि घर शब्द का मतलब क्या है। जसप्रीत कहती है कि हमारे लिए तो यही हमारा राजमहल है जहाँ से हमें कोई निकाल नहीं सकता। जसप्रीत ईशानी और परी से कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही समस्या है तो मुंबई में बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं। इसके बाद अनुपमा और बाकी सब अंदर आते हैं। जसप्रीत अनुपमा से पूछती है कि हमें खुशखबरी सुनाओ। अनुपमा कहती है कि सरिता ताई आ जाएं, फिर उसके बाद सबको बताती हूँ। जसप्रीत कहती है कि अभी हम हैं, हमें बता दो, हम सरिता को बाद में बता देंगे। अनुपमा बताती है कि मुंबई की एक बड़ी कंपनी से इनविटेशन आया है। जसप्रीत, भारती और बाकी सब खुश हो जाते हैं। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि सरिता को फोन करके बुला लो, उसे भी यह खबर देनी है। जसप्रीत और भारती परेशान हो जाती हैं। अनुपमा पूछती है कि जब से मैं आई हूँ तुम्हारे और सरिता के बीच क्या चल रहा है। जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि अब सरिता डांस रानीज टीम का हिस्सा नहीं है। अनुपमा परेशान होकर पूछती है कि क्या हुआ। जसप्रीत बताती है कि जब से सरिता कंपटीशन जीती है उसका दिमाग खराब हो गया है। जसप्रीत बताती है कि सरिता डांस रानीज के नाम पर इवेंट बुक कर लेती है और खुद वहां पहुंच जाती है। सभी अनुपमा को बताते हैं कि सरिता हमारा नाम कैश करती है और हमें 1 रुपया भी नहीं देती। अनुपमा कहती है कि यह जो इवेंट है इसमें हम सबको एक होकर जाना है। आगे दिखाया जाता है कि परी कहती है मेरा रूम कहाँ है और मुझे अलमारी भी चाहिए। जसप्रीत पूछती है कि 1-2 दिन के लिए इतना सब क्यों। अनुपमा जसप्रीत और भारती को बताती है कि हम मुंबई हमेशा के लिए रहने आए हैं। अनुपमा कहती है कि मैं इनका पूरा खर्चा दूंगी। जसप्रीत बताती है कि यह हम तीनों का घर है, हमारा तुम्हारे साथ रिश्ता है, तेरे रिश्तों के साथ रिश्ता नहीं है। दूसरी तरफ पराग राही से पूछ रहा होता है कि तुम इस उम्र में पढ़ाई करना चाहती हो। राही बोलती है और बताती है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। राही मोटी बा से कहती है कि आप भी मेरे साथ पढ़ें। राही कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं तो ताने दिए जा रहे हैं और अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो उसके लिए भी रोका जा रहा है, तो फिर मैं करूँ तो क्या करूँ। राही औरत की जिम्मेदारियों के बारे में सबको बताती है। प्रेम कहता है कोई राही को सपोर्ट करे या ना करे मैं जरूर करूँगा। पराग राही से कहता है कि तुम पढ़ लो। मोटी बा शौक हो जाती है। राही पराग को धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा कह रही होती है कि जल्दी जल्दी में बताना भूल गई। अनुपमा सॉरी बोल रही होती है। आगे दिखाया जाता है कि जसप्रीत बताती है कि मुझे शूट पर जाना है। भारती बताती है कि जसप्रीत फिल्मों में डांस सिखाती है। अनुपमा, जसप्रीत और भारती बहुत खुश होती हैं और यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा फिल्म की शूटिंग में आती है और डायरेक्टर अनुपमा से कहता है कि यही आपकी दुनिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।